गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चांदनी रात यह जो कविता है वह सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने चांदनी रात जो कविता है उसके 4 परिच्छेद सीखे थे। तो आज हम अगले 4 परिच्छेद जो है वह सीखेंगे। पहले परिच्छेद में कवि ने बताया है बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे सवेरा होने पर। है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा यानी धरती, यानी जब रात होती है, रात में चांद जो है, चांद की जो किरणें है वह पृथ्वी पर आती है और वह किरणों का जो प्रकाश है वह चारों तरफ फैलता है। तो उस रात में जब मध्यांतरी होता है, यानी मध्य जब रात होती है, तब कवि ऐसे बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस रात में जब चांद की किरणें हैं पृथ्वी पर गिर रही है तो वो प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैलता है और आकाश में सितारे भी नजर आते हैं। और वह जो फैला हुआ प्रकाश और सितारे जो है वह दूसरे दिन सूरज क्या करता है, रवि बटोर लेता है। रवि यानी सूरज, यहाँ पे सूरज को ही रवि कहा है। तो दूसरे दिन जब सूरज निकलता है, यानी सूरज निकलने के बाद में सूरज क्या करता है, चांद और सितारों को अपने आगोश में समा लेता है और उसकी जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं वह पृथ्वी पर, वह यानी धरती पर सूरज की किरणें आती है। तो उसी किरणों को क्या कहा है कि जिस तरह से, यानी जो किरणें पृथ्वी पर आती है सूरज की, वह किरणें क्या करते हैं, चांद और सितारों को अपने किरणों में दबोच लेती है और सूरज की जो किरणें हैं वह सारे पृथ्वी पर फैला देता है सूरज, और सूरज का ही प्रकाश चारों ओर हमें दिखाई देता है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, यानी सवेरा होने पर जब सूरज निकलता है तब वह सूरज की जो किरणें हैं उस किरणों में चांद की किरणें जो है वह लुप्त हो जाती है। यह पहले परिच्छेद में कवि ने बताया है। अब हम दूसरा परिच्छेद देखेंगे। और विरामदाई अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और विरामदाई अपनी संध्या को दे जाता है, यानी सूरज जब सवेरे उगता है तब सूरज की जो किरणें हैं वो चारों तरफ फैलती है और चारों तरफ सवेरे सवेरे सूरज की किरणें बहुत अच्छी लोगों को महसूस होती है। तो और आरामदायी अपनी संध्या को, यानी जब संध्या का समय होता है, सायंकाल का समय होता है, तब क्या होता है कि सूरज अपनी जो किरणें हैं वह वापस लेके जाता है और पृथ्वी को संध्या है, संध्या जिसे शाम कहा है, शाम रूपी संध्या को पृथ्वी को भेंट वस्तु स्वरूप देके जाता है। यानी वह क्या करता है, वह अपनी आरामदायी जिंदगी, सूरज वापस चला जाता है और पृथ्वी को संध्या के स्वरूप एक भेंट वस्तु देके जाता है। संध्या के समय पृथ्वी का वातावरण कैसे होता है कि वह थोड़ा सा अंधेरा उसमें छा जाता है, यानी अंधकार थोड़ा सा रहता है, ऐसा अंधकार वो पृथ्वी को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, यानी सूरज जब अस्त की ओर निकलता है, यानी अस्त होता है, तब क्या होता है कि अस्त के समय वह संध्या जो है वह पृथ्वी को भेंट देता है और उसी समय वह तो पृथ्वी को ऐसी वह भेंट वस्तु देके जाता है और सूरज निकल जाता है और अपनी एक नई छाया लेके वह वापस चला जाता है। यह दूसरे परिच्छेद में कवि ने बताया है। अब हम तीसरा परिच्छेद देखेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, कुटीर यानी झोपड़ी। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भर मना। यानी पंचवटी की छाया में है, यानी जब जहाँ पे खुली मैदान रहती है और चारों तरफ नैसर्गिक वातावरण रहता है, उस ऐसे नैसर्गिक वातावरण के बीच में उस वातावरण को ही पंचवटी कहा है। यानी चारों तरफ हरियाली है और खाली एक मैदान है और उस मैदान के ऊपर
सुंदर पर्ण कुटीर बना। कुटीर यानी झोपड़ी। उस मैदान, हरियाली मैदान पर एक सुंदर सी ऐसी झोपड़ी वहां पे बनी हुई है। कुटीर यानी झोपड़ी, झोपड़ी बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, यानी उस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ शिला यानी एक बड़ा सा पत्थर, वहां पे झोपड़ी के सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा है और उसको क्या कहा है कि स्वच्छ शिला यानी पत्थर, स्वच्छ यानी साफ सुथरा एक पत्थर वहां पे झोपड़ी के सामने रखा है। धीर वीर निर्भीक मना यानी निर्भीक यानी निडर, यानी वह स्वच्छ शिला पर यानी स्वच्छ पत्थर पर एक निर्भीर धीर वीर यानी शूरवीर बहुत बड़ा एक योद्धा उस पत्थर पर बैठा है। उस योद्धा को कवि ने कामधेनु कहा है, कामदेव कहा है। तो ऐसे महान योद्धा, महान साधु संत उस पत्थर की शिला पर बैठे हैं। यह दूसरे पंक्तियों में कवि ने बताया है कि पंचवटी यानी एक खुले मैदान पर एक झोपड़ी है, पर्णकुटी है, और उस पर्णकुटी के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर पर एक साधु संत बैठे हैं। जाग रहा है यह कौन? धनुर्धर यानी योद्धा। जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जाग रहा है यह कौन? धनुर्धर यानी जो पत्थर पर जो योद्धा बैठा है, जो महान साधु संत बैठे हैं, उसको धनुर्धर कहा है। यहाँ पे जो तीर अंदाज यानी जो धनुष्य बाण अच्छी तरह से चलाते हैं उसको ही धनुर्धर कहा है। तो ऐसा महान योगी वहां पत्थर की शिला पर बैठा है। जबकि भुवन भर सोता है यानी सारी पृथ्वी जबकि सो रही है, शांत निस्तब्ध मन से सारी पृथ्वी सो रही है। और ऐसा कौन सा धनुर्धर है, ऐसा कौन सा सन्यासी है कि वह उस पत्थर पर बैठे हुए जाग रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, कुसुमा युद्ध यानी कामदेव, यहाँ पे कवि ने कुसुमा युद्ध को कामदेव कहा है। यानी उस जो महान साधु संत उस शिला पर बैठे हैं उसको कवि ने कामदेव की उपमा दी है कि कामदेव जो है वह एक इच्छा होने के बाद में दूसरी अपनी इच्छा प्रकट करता है। उसी तरह से जो साधु उस पत्थर के ऊपर बैठा है वह एक इच्छाधारी साधु है, यानी एक इच्छा उसकी खत्म होने के बाद में दूसरी इच्छा उसके मन में जागृत होती है। यानी सारी पृथ्वी सो रही है और वह जो है इसी तरह से जो योगी वह पत्थर की शिला पर बैठा है, वह क्या कि उसकी एक इच्छा खत्म होने के बाद में दूसरी इच्छा उसके मन में जागृत होती है। तो उसी योगी को कवि ने कामदेव की उपमा दी है। कामदेव योगी सा बना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है, यानी वह पत्थर की शिला पर जो योद्धा बैठा है या जो संत बैठे हैं वह हमें दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है, यानी हमें दिखाई दे रहा है ऐसे साधु संत वहां पे बैठे हैं। तो इसी तरह से आज हमने जो 4 परिच्छेद है वह 4 परिच्छेद आज हमने जो है देखे हैं। तो आपको जो ये 4 परिच्छेद है वो समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से कवि मैथिली शरण गुप्त जो है उन्होंने इस कविता के माध्यम से ऐसा संदेश दिया है छात्राओं को कि जो हमारी धरती है, जो हमारी नैसर्गिक साधन संपत्ति है यानी जो नेचुरल है, वह जो है कि उसी के रूप में हमें इसी तरह कवि ने इस कविता के माध्यम से छात्राओं को ये संदेश दिया है कि हमारी जो चांदनी रात है यानी चांदनी रात जो कविता है यानी चांदनी रात, आपको पता है कि मैंने बताया था अर्थ चांदनी रात किसे कहते हैं कि चांद की किरणें जब पृथ्वी पर आती है उस किरणों का चारों ओर प्रकाश फैलता है, उसको ही चांदनी रात कहते हैं। तो उस रात का वर्णन कवि ने इतने मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में कवि ने
प्रस्तुत किया है, उसी के माध्यम से हमें यह जानना है कि जो चांदनी रात है वह उसका जो मनोहरी। इस तरह से आज हमने ये कविता सीखी है और आपको आज का होमवर्क है कि जो कविता के पीछे की जो स्वाध्याय है वो कंप्लीट करके आपको रखना है। थैंक यू।